डेडेविल बोर्न अगेन की शुरुआती एपिसोड्स को देखकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल है बुल्सआई के सर्वाइवल का। हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा कि बुल्सआई 25 से 30 मीटर की ऊंचाई से सीधा ज़मीन पर गिरता है एंड आफ्टर 1 ईयर वो एकदम ठीक ठाक स्थिति में दिखता है। इस शो ने ये क्लियर तो नहीं किया कि वो कैसे बचा, लेकिन आई थिंक मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं, जहाँ कुछ थ्योरीज डेडेविल की ओरिजिनल सीरीज से जुड़ी हैं और कुछ क्लूज हमें उसकी फाइनल फाइट की छोटी छोटी डिटेल्स से मिलते हैं जो बता सकते हैं कि बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर ने मौत को कैसे धोखा दिया। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि बुल्सआई आखिर जिंदा कैसे है तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. ऑलराइट, इस पर बात करने से पहले कि वो कैसे बचा, पहले देखते हैं कि वो इस हालत में कैसे पहुंचा। मैड मडोक और बुल्सआई की लड़ाई पूरे बिल्डिंग में चल रही थी। दोनों एक दूसरे को मारने में लगे थे। दोनों घायल हो चुके थे और पूरी तरह थक चुके थे। स्टेयरवेल फाइट में हम देख सकते हैं कि दोनों मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हैं। दोनों की सांसें काफ़ी फास्ट चल रही थी, चेहरे पर एग्जॉशन भी साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। नाउ रिमेंबर वन थिंग, भले ही दोनों के पास सुपर ह्यूमन जैसी एबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये असल में सुपर ह्यूमन नहीं है। ना कोई सुपर सोल्जर सीरम, ना ही कोई हीलिंग फैक्टर। सो इन दोनों में से अगर किसी के सर पे गोली मार दी तो ये किसी भी आम इंसान की तरह मारे जाएंगे। एंड इसी हालत में दोनों ने लड़ाई जारी रखी और फाइनली वो पल आया जब डे डेविल ने आखिरकार बुल्सआई को हरा दिया। मैट ने उसे सिर्फ बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराया, बल्कि उसने उसकी सबसे बड़ी वीकनेस को भी पकड़ लिया। बुल्सआई की असली ताकत उसकी डिस्टेंस फाइट में होती है। वो चीज़ें इतनी सटीकता से फेंकता है कि सामने वाले के पास बचने का कोई मौका ही नहीं होता। जहाँ डे डेविल ब्लाइंड होने के कारण इस हमले को ठीक से सेंस नहीं कर पाता। एग्जैक्ट यही वजह थी कि सीजन 3 की ऑफिस फाइट में बुल्सआई ने मैट को दूर रखा एंड यहाँ पे उसने मैट को पूरी तरह से ओवर पावर भी कर लिया था। बट जहाँ बात रही हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, वहाँ पे डे डेविल काफ़ी आगे है। मैट मर्डोक को अलग अलग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मिली है एंड वो नज़दीक की फाइट में ज़्यादा कंट्रोल रखता है। दिस इज़ द रीज़न कि इस फाइट में मैट ने बुल्सआई को कभी दूर जाने ही नहीं दिया। वो उसे पास रखकर हराने में कामयाब रहा। ना आप यही सोच रहे होंगे कि बुल्सआई सीजन 3 का मेन विलन था, तो मैट ने इस बार उसे आसानी से कैसे हरा दिया। डेफिनेटली ए गुड क्वेश्चन, बट इसका जवाब भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सीजन 3 की बात करें तो यहाँ पे डेडेविल काफ़ी वीक था। अगर आप इस सीजन को याद करें तो मैट अपनी पीक स्ट्रेंथ पर नहीं था। द डिफेंडर्स के एंड में एक पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर गई थी एंड सीजन 3 का आधा हिस्सा उसने बस रिकवरी में ही निकाल दिया। उसकी हेयरिंग खराब हो गई थी, वो छोटे छोटे क्रिमिनल से भी ठीक से लड़ नहीं पा रहा था एंड पूरा समय वो पेन में ही रहता था। ऑन द अदर हैंड बुल्सआई अपनी बेस्ट कंडीशन में था एंड वो मैट के पुरानी डेडेविल सूट में पूरी ताकत से लड़ रहा था। यही सूट उसे प्रोटेक्शन देने का काम भी कर रहा था। नाउ डेडेविल बोर्न अगेन के टाइम पर चीज़ें पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब मैट मर्डोक अपने पीक पर है विद ए न्यू एंड बेटर सूट। जहाँ बुल्सआई की बात करें तो वो इतना फिट नहीं रहा। जहाँ सीजन 3 के एंड में हमने देखा ही था कि किंग पिन ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। सो आई थिंक सर्जरी के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होगा एंड इस बार उसके पास कोई आर्मर्ड सूट भी नहीं था। वो सिर्फ एक बेसिक मिलिट्री सूट में आया था जो मैट के अटैक्स को रोक नहीं सकता था। सो दिस टाइम जब दोनों ने फाइट की तो मैट मर्डोक को पूरी तरह से एडवांटेज मिला। बुल्सआई भागने की कोशिश करता रहा, बट मैट ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में उसे बिल्डिंग से नीचे भी फेंक दिया एंड कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि बुल्सआई अभी भी जिंदा है। तो आखिर ये जिंदा कैसे बचा? क्योंकि लॉजिकली बात करें तो इसे मर जाना चाहिए था, क्योंकि ये सीधा कंक्रीट पर गिरा था। जहाँ इंजरीज की बात करें तो इसे स्कल फ्रैक्चर, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, इंटरनल ब्लीडिंग, ब्रेन डैमेज एंड ऑर्गन फेलियर जैसी इंजरीज हो सकती थी। सो इन सब इंजरीज के बाद इसके बचने के चांसेस 1% से भी कम थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। एंड आई थिंक इसे एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज काम कर सकती हैं। जहाँ पहली थ्योरी की बात करें तो ये है स्क्रिप्ट आर्मर, जो सबसे सिंपल एंड बोरिंग एक्सप्लेनेशन हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि राइटर्स ने उसे बचाने का फैसला लिया। पहले से ही काफ़ी रूमर्स थे कि बुल्सआई डेडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 में लौटेगा। अगर वो सच में मारा जाता तो ये शो उसे मरता हुआ दिखा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे बस जेल में डाल दिया। मतलब राइटर्स को पता था कि वो उसे फिर से यूज़ करना चाहते हैं। जहाँ पे दूसरी थ्योरी की बात करें तो वो है एडमेंटियम स्पाइन। हमने सीजन 3 के एंड में देखा था कि डॉक्टर बुल्सआई की रीढ़ की हड्डी को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक एमसीयू में एडमेंटियम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, बट नाउ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद एडमेंटियम एमसीयू में मौजूद है।
तो क्या पता उसकी रीढ़ की हड्डी और कुछ रिब्स एडमेंटियम से बने हों। सो अगर बुलजाई की स्पाइन एडमेंटियम से रीइंफोर्स की गई है तो वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच सकता है। हालांकि वो वोल्वरिन की तरह इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं होगा, बट इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर होगा कि मौत को धोखा दे सके। तीसरी एंड फाइनल थ्योरी पे बात करें तो आई थिंक गॉड सेव्ड हिम। ये सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, बट ध्यान से सुनना। डेयरडेविल की पूरी कहानी में कैथोलिज्म बहुत बड़ा रोल निभाता है। हमने सीजन 3 में देखा था कि मैट ने अपनी हियरिंग खो दी थी, बट फिर किसी मिरेकल की तरह वो वापस भी आ गई। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि गॉड ने बुलजाई को बचाया हो। हमने देखा कि मैट ने उसे मारने की कोशिश की। भले ही बुलजाई एक क्रिमिनल था, लेकिन मैट ने एक मर्डर अटेम्प्ट किया। मे बी ये एक मैसेज था, एक रिमाइंडर कि मैट को कभी एक हत्यारा नहीं बनना चाहिए। तो चाहे स्क्रिप्ट आर्मर हो, एडमेंटियम हो या फिर डिवाइन इंटरवेंशन, एक बात पक्की है कि बुलजाई अभी जिंदा है। एंड सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो कैसे बचा, बल्कि ये है कि अब वो डेयरडेविल से कैसे बदला लेने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक? बुलजाई के जिंदा बचने का मेन रीज़न क्या हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो। एंड अकेले के लिए मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। हम जानते ही हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के बाद वांडा गायब हो चुकी थी, बट रिसेंटली ये सामने आया है कि शायद इतने कांड करने के बाद टीवीए ने वांडा को अरेस्ट कर लिया था। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।